हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग रियासत और बरसगीर का नक्शा तब्दील करके अंग्रेज और कांग्रेस को तनहा शिकस्त देने वाली तारीख साज शख्सियत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। कायद आज़म की जिंदगी पर कराची से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग रियासत का कारनामा, अंग्रेज और कांग्रेस को शिकस्त देने वाली तारीख साज शख्सियत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची के एक ताजिर घराने में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कराची में सिंध मदरसतुल इस्लाम से हासिल की और फिर लंदन से कानून की डिग्री ली। कायद आज़म एक मुमताज सियासतदान और मुदब्बिर थे। उन्होंने सियासत का शमूलियत से किया। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और एक अलहदा मुस्लिम रियासत के लिए बरसगीर के मुसलमानों की रहनुमाई की। वो तहरीक आज़ादी में सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत बन के उभरे। आज भी लोगों के लिए उनकी शख्सियत मुतासिर कुन है। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना का शुमार बरसगीर के उन चंद रहनुमाओं में होता था जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दौर से ही इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए जद्दोजहद की। मजदूरों के हुकूक के लिए भी जिन्ना साहब ने आवाज़ उठाई। हिंदुस्तान में जो पहला कानून मजदूरों के का एक्ट बना वो जिन्ना साहब की कोशिशों से बना। 11 अगस्त 1947 की उनकी जो तकरीर है वो ये बताती है कि आइन के तहत तमाम शहरी बराबर हैं। दूर अंदेश मुस्लिम रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने शब रोज मुसलमानों के सियासी शऊर की बेदारी के लिए वक्फ कर दिए और बिलाखिर उनकी जद्दोजहद रंग लाई। अनथक मेहनत और गैर मुतज़लज़ल जद्दोजहद से 14 अगस्त 1947 को बरसगीर के मुसलमानों का अलहदा वतन का ख्वाब पूरा हुआ, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। आज कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश इस अज़्म के साथ मना रही है कि इस वतन अजीज का परचम हमेशा बुलंद रखेंगे। कायद आज़म की उसूली सियासत और तारीखी जद्दोजहद ने बरसगीर के मुसलमानों को एक आज़ाद वतन दिलाया। इसकी तरक्की हम सब की जिम्मेदारी है। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ अब्दुल हसीब खान, दुनिया न्यूज़, कराची। बाबा कौम की यौम पैदाइश पर मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी हिलाल इम्तियाज़ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मज़ार कायद पर फूल रखे, फातिहा खाने की, मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। कायद आज़म के मज़ार पर आर्मी, नेवी और एयर फोर्स 4 महीनों के लिए गार्ड के फ़राइज़ संभालते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खुश लिबासी उनकी शख्सियत का ऐसा जुज़ थी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सियासी मुखालिफिन भी कायद की खुश पोशाकी और नफासत का बरमला एतराफ़ करते थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने न सिर्फ मगरबी मलबूसात और हैट का इस्तेमाल किया बल्कि शेरवानी और खराखली टोपी भी पहनी। कायद आज़म की वजह से ही शेरवानी और जिन्ना कैप बरसगीर की सियासत का लाजमी हिस्सा बन चुकी है। आइए देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम और मुनफरिद शख्सियत जिनका मुनफरिद अंदाज़े पोशाक सबसे पहले उनके क़याम लंदन में सामने आया जब उन्होंने आला दर्जे के बरतानवी सूट ज़ेब तन किए। बेहद नफासत से सिले हुए सूट लंदन में दूसरी बार रिहाइश के दौरान भी उनकी पहचान रहे। वो अपने बेहतरीन लिबास में से बेशतर हेनरी पूल एंड कंपनी से तैयार करवाते थे और एक वक्त में उनके पास तकरीबन 200 आला किस्म के सूट्स मौजूद थे। कायद के लिबास के लवाजमात हमेशा निहायत सलीके से मुंतखब किए जाते थे और मौका महल के मुताबिक फिडोरा हैट भी इस्तेमाल करते। मुताले के वक्त उन्हें गोल चश्मा पसंद था जो बाद में यह चश्मी ऐनक में तब्दील हुआ। ये सब ईबी मैरोविट्स पेरिस से तैयार होते थे। जूं जूं कायद का सियासी सफर आगे बढ़ा, आपके लिबास में सकाफती रंग भी शामिल होते गए।
1937 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लखनऊ इजलास में वो स्याह शेरवानी ज़ेब-तन किए हुए थे। एक ऐसा इंतखाब जो बाद में कायद की अवामी शख्सियत का हिस्सा बन गया। उसी जमाने में नवाब मोहम्मद इस्माइल खान के मशवरे पर उन्होंने कराकली टोपी अपनाई, जो बाद में जिना कैप कहलाई। कायद के जूतों का इंतखाब भी उतना ही नफीस था जितना कि लिबास का इंतखाब। वो बालमोरल बूट्स और बकस्किन के जूते पसंद करते थे। सवारी के इंतखाब में भी उनका मयार बुलंद था। वो बेंटली और रोल्स रॉयस जैसी शाहाना गाड़ियां इस्तेमाल करते थे। बलोचिस्तान की हसीन वादी ज़ियारत में वाक़े वो तारीखी इमारत जिसे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी अयाम की मेज़बानी का एजाज़ हासिल हुआ, आज भी पूरे वक़ार और अज़मत के साथ अपनी शान बरकरार रखे हुए है। कौमी विरसा करार दी जाने वाली कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी महज ईंटों और पत्थरों का मजमुआ नहीं है, बल्कि एक ऐसे अहद की अमीन है जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। हसन भट्ट की रिपोर्ट देखिए। सरजमीन है जो अपने सरसब्ज पहाड़ों, खुशगवार मौसम और दिल मोह लेने वाले कुदरती मनाजिर के बाइस जन्नत अर्जी का मंजर पेश करती है। इसी हसीन वादी के दामन में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी क़यामगाह कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी एक दरख्शां नगीने की मानन जगमगा रही। 1892 में बरतानवी दौरे हुकूमत में तामीर की जाने वाली ये इमारत इब्तिदा में एक सादा सरकारी रिहाइशगाह थी, मगर वक्त के साथ ये तारीख के एक अहम बाब की अलामत बन गई। क़याम पाकिस्तान के बाद 1 जुलाई 1948 को जब बाबा कौम यहाँ तशरीफ लाए तो ये इमारत महज एक इमारत नहीं रही, बल्कि कुर्बानी, इस्तिक़लाल और अजीम नजरिए की अलामत बन गई। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी के अहाते में कदम रखते ही एक गहरी खामोशी इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। यहाँ का हर गोशा, हर दौर दीवार कायद-ए-आज़म की सादगी, अज़म और कौम के लिए बेलोज खिदमात की दस्तान सुनाता महसूस होता है। शायद यही वजह है कि लोग साल भर यहाँ खींचे चले आते हैं, गोया अपने कायद से एक बार फिर तजदीद अहद करने के लिए आए हों। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ आए थे, जो हमारे लीडर है, हमारे रहनुमा है, वो यहाँ पे आए थे। उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम यहाँ पे गुजारे थे। तो ये इनका हमारे मुल्क से और हमारी इस वतन से एक ख़ास अहमियत है, बहुत अहमियत रखता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बानी, उसने यहाँ आखिरी आयाम यहाँ गुजारे। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी सिर्फ एक तारीखी इमारत नहीं, बल्कि उस अज़म व हौसले की अलामत है जिसके तहत पाकिस्तान एक सोच, एक नज़रिए और अजीम जद्दोजहद के नतीजे में वजूद में आया, और यही जज्बा आज भी इन दीवारों में महसूस होता है। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी न सिर्फ ज़ियारत की पहचान है, बल्कि हमें याद दिलाती है कि पाकिस्तान महज रियासत नहीं, बल्कि एक नज़रिया है जो कुर्बानियों की बुनियाद पर कायम हुआ। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ हसन भट्ट, दुनिया न्यूज़, ज़ियारत। एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद से मुत्तसिल बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 60 फुट ऊंचा पोर्ट्रेट जहां इस्लामाबाद की खूबसूरती बढ़ाता है, वहीं शहरियों की तवज्जो का मरकज भी है। तफसीलात जानते हैं फौजिया अली से। जी फौजिया, बताइएगा। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम कायद-ए-आज़म के मशलेरा फरमुदात, जिनके ज़रिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को इत्तेहाद की लड़ी में परोया और पाकिस्तान तश्कील हुआ। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से मुत्तसिल कायद-ए-आज़म के फरमुदात और उनका 60 फुट ऊंचा पोर्ट्रेट जो है वो यहाँ पर एक ऊंचे टीले पर नस्ब है। इसे यादगार कायद-ए-आज़म कहते हैं, और यहाँ पर जो भी इस शाहराह से गुजरता है वो ना सिर्फ कायद-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश करता है, बल्कि उनके जो रहनुमा उसूल हैं उन पर अमल पैरा होने की भी एक तरगीब देता है कि जब भी वो इस यादगार की तरफ देखते हैं तो उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि ये पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने किन कुर्बानियों के बाद हासिल किया, और इस पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म का हकीकी पाकिस्तान बनाने के लिए उनके जो फरमुदात हैं, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, उस पर अमल पैरा होना कितना ज़रूरी है। यादगार पाकिस्तान पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौके पर शहरी आते भी हैं यहाँ पर और यहाँ वक्त भी गुजारते हैं, और साथ ही साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम को याद भी करते हैं। जी।